हरियाणा चुनाव को लेकर और चुनावी प्रक्रिया तथा वोटों की गिनती में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया था। परिणाम को स्वीकार नहीं किया था, चुनाव आयोग से शिकायतें करी थी और 26 क्षेत्रों पर फिर से वोटिंग या फिर रिकाउंटिंग करने की अपील करी थी। मगर कांग्रेस की इस अपील को चुनाव आयोग पहले तो टालता रहा, किसी तरह का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का जवाब आया। उसने 1600 पन्ने का जवाब लिखकर कांग्रेस को सौंपा। मगर दोस्तों, उस जवाब में चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पहले तो बेइज्जत किया, फिर उसके लगाए सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। और अब इसी को लेकर कांग्रेस भी सामने आ गया है और चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से भड़क गया है। अब बात यहां तक आ गई है कि वो फिर से इस मामले को कानून के दरवाजे तक लेकर जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी ने, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल इरम। दोस्तों, 2 दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से उसकी खुद की सफाई में एक लंबा चौड़ा जवाब आया और उस जवाब में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले से उसमें हुई गड़बड़ी से अपना पल्ला झाड़ लिया। जवाब में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बार बार मनगढ़ंत आरोप, आधारहीन, तथ्यहीन आरोप चुनाव आयोग पर लगाती आ रही है। वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और ऐसा होने के नाते उसे ये नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं और इस तरह से वो चुनाव आयोग पर आरोप मढ़कर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है, तो वो अब ऐसा करना बंद करे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने बाकायदा साइन करके कहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके का रवैया दिखा रहा है, इससे हमें मजबूर होकर के आगे की कानून कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने एक तरह से जवाब देकर खुद को खुद पर ही लगे आरोपों से क्लीन चिट दिलवा ली है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें वो कह रही है कि आपने जिस तरीके से अपना अहंकार या हमें कम दिखाने की कोशिश की है, उसको लेकर हम मजबूर हो गए हैं। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस क्या करने वाली है, वो देखना दिलचस्प होगा। पहले आप ये खबर देखिए जिसमें कांग्रेस की कई बातें लिखी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सहित 9 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में पार्टी ने कहा है कि हमने आपकी शिकायतों पर आपके जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। हम आमतौर पर इसे यहीं रहने देते, हालांकि चुनाव आयोग के जवाब का लहजा और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा और कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप हमें जवाबी जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं। हमें नहीं पता कि माननीय आयोग को कौन सलाह दे रहा है या उसका मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग ये भूल गया है कि यह संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है और इसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक दोनों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। तो देखा आपने दोस्तों, कांग्रेस पूरे जवाबी हमले के साथ अब तैयार है और वो यहां तक कह रही है कि हमें नहीं पता कि आपका यानी कि चुनाव आयोग का मार्गदर्शन कौन कर रहा है, उसे सलाह कौन दे रहा है। और चुनाव आयोग को यह याद रखना चाहिए कि वो एक बहुत ही जरूरी और संविधान के तहत स्थापित किया हुआ एक निकाय है। तो सीधे तौर से तो नहीं, लेकिन बातों ही बातों में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को यह कह दिया है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं और कह रहे हैं वो किसी और के दिमाग की उपज है और इसे लेकर कांग्रेस अब जवाबी कार्यवाही के तहत कोई और एक्शन भी ले सकती है। दोस्तों, कांग्रेस अपनी बात यहीं पर समाप्त नहीं करती। पत्र में पार्टी ने आगे कहा, यदि आयोग हमें सुनवाई का अवसर देने से इनकार कर रहा है या कुछ शिकायतों पर विचार करने से इनकार कर रहा है जो उसने अतीत में किया है, तो कानून उच्च न्यायालयों के असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर चुनाव आयोग को यह कार्य करने के लिए बाध्य करने की अनुमति देता है, जैसे कि 2019 में हुआ था। इसके बाद देखिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश अपने जवाब को एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की विशिष्ट शिकायतों पर कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के पत्र में कहा गया है कि यदि आयोग किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को सुनवाई का अवसर देता है या उनके द्वारा सद्भावपूर्वक उठाए गए मुद्दों की जांच करता है, तो ये कोई अपवाद या छूट नहीं है, बल्कि ये एक कर्तव्य का पालन है जिसे उसे करना आवश्यक है। फिर देखिए, ईवीएम पर भी बात कही गई है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी से जुड़ी शिकायतों पर स्पष्टता की बजाय भ्रमित करने का प्रयास किया गया। शिकायतों का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया। उसने दावा किया कि शिकायतें और याचिकाकर्ताओं को कमतर दिखाने पर जोर दिया गया, अहंकार से भरा जवाब दिया गया। तो सुन रहे हैं आप, पहले तो चुनाव आयोग ये दावा कर रहा था कि कांग्रेस जो कुछ भी आरोप लगा रही है वो बिल्कुल आधारहीन है, उन आरोपों का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। मगर अब कांग्रेस ये साफ कह रही है कि चुनाव आयोग ने उसकी किसी भी बात का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया और वोटिंग मशीन से जुड़ी जितनी भी शिकायतें थीं उस पर भी कोई स्पष्टता नहीं दिखाई, सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाया। चुनाव आयोग ने अपना अहंकार दिखाया है और कांग्रेस के प्रति खराब भाषा का इस्तेमाल किया है और कांग्रेस चुनाव आयोग को यह भी याद दिला रहा है कि आप जो कुछ भी पार्टियों की शिकायतों के लिए करते हैं वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना ही है। ऐसा करके आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच एक जंग सी छिड़ गई है और यहां पर देखा जाए तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठता है कि जब लगातार आपके काम पर, आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।